हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज पीजीटी का पेपर देकर आए होंगे और मैं अभी आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आई हूँ, मगर मुझे इसमें समय इसलिए लग गया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ढूंढने में समय लग गया और फिर भी नहीं मिले। आप ये तो देखो, फिर भी नहीं मिले। तो चलिए अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब जितने हैं मेरे वो उससे ही आप लोग जो है अपना जो है स्कोर है वो देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ये है सीरीज सी। और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस विटनेस एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री एट इट्स पीक। एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री कौन सी एज में लिखी जाती थी? तो एपिक फॉर्म जो लिखा जाता था वो क्लासिकल एज में लिखा जाता था और उसी चीज़ को कॉपी किया गया था नियो क्लासिकल एज में। तो एपिक्स लिखे गए हैं क्लासिकल एज में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द सेंटेंस आई हैव रेड ऑल ऑफ मिल्टन। ऑल ऑफ मिल्टन किसी चीज़ का नाम जो है वो ले लिया गया है, तो भाई नाम से परिवर्तित मेटोनमी है। डी, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट। तो ये इसमें ए पार्ट है। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ग्लैड टू सी हिम एंड आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। तो इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसका मुझे नहीं मिला कि क्या है। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक्स टू बी रेड रादर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड। अगर आप में से किसी को इसका आंसर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा। मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो एक तुक्का जो है वो टी.एस. इलियट, मुझे नहीं पता वाकई में इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। और इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस। तो वो है एज यू लाइक इट। पेस्टोरल रोमांस जो है वो एज यू लाइक इट है। हम्बग, अब ये क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला था। हम्बग कैस्बी इन लिटिल डॉरेट इज। हम्बग कैस्बी जो लिटिल डॉरेट में, एक्चुअली कैस्बी एक कैरेक्टर दिखाया है लिटिल डॉरेट में, और उसमें वो ना तो फनी कैरेक्टर है ना वो पुलिस ऑफिसर है। तो एक तुक्का है कि भाई ये क्वेश्चन किस है। ये जो मैं अपने हिसाब से है वो फिलोसोफर ऑफ ओरिएंटल थॉट्स मैंने माना है। अब जो इसमें, क्योंकि मैं वैसे ही कह रही हूँ, वो लोग क्या मानते हैं मैं नहीं कह सकती। इन द सन ऑल्सो राइजेस हैविंग flittered through several sexual license, Lady Brett Ashley finally chooses। Lady Brett Ashley जो फाइनली चूज करती हैं, वो तो फाइनली तो किसी को भी चूज नहीं करती हैं, ये भी छोड़ देता है वैसे कि रोमियो पेड्रो यंग स्पेनिश मैटाडोर। तो इसका ए है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। ब्लो बिगल बो, ये टेनिसन की लाइन्स हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये सी वाला पार्ट नहीं लिखा गया। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये हैजलिट का है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये किसका है? दैट इज बाय टी.एस. इलियट। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टी.एस. इलियट का है। उसके बाद है आपका अमंग द गिवन बिलो पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवल विच इज नॉट करेक्ट पेयर। तो इनमें से है हैमलेट, ये किंग हैमलेट की कहानी नहीं है, तो सी है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, ये सॉलिटरी रीपर की लाइन्स हैं। 13 to 17 में अब आप ये वाला देखिए। ये क्वेश्चन मतलब इतना बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने लिखा पैसिव में चेंज करो, पे दैट बिल एट वंस। अब आप ये खुद देखिए, इसके 3 हैं। दैट बिल शुड बी पेड एट वंस, ठीक है, या तो ऐसे बना दीजिए। लेट दैट बिल बी पेड एट वंस, ये बना दीजिए। यू आर एडवाइज टू पे दैट बिल। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा मानेंगे। मैंने जो इसका भैया जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें लेट से बनाया जाता है, इसलिए मैंने इसको सी माना है। मुझे नहीं पता वो क्या मानेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस वेग क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 है आपका, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस। तो इसका ये जो है द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, तो इसका सी है। और डज एनीवन लाइक पेइंग, अब इन्होंने लिख दिया असर्टिव। अब असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। अब इसे किस तरीके से करेंगे, तो मैंने इसमें जो है जो माना है वो ये है, नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्स। डज एनीवन ही लाइक पेइंग टैक्स, नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्स। ये इस तरीके से मैंने, चाहे नोबडी या नो वन से, मैंने इसे बी माना है। और क्योंकि बाकी मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। नो सूनर को एज सून एज से बनाते हैं। एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड, तो इसका 16 का बी है। और 17 का देखिएगा भाई, बाकी तो जो आयोग की अपनी ऑफिशियल आंसर की आती है उसके हिसाब से होता है, तो इससे देख लीजिएगा। शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम, तो इसको विदाउट अ नेगेटिव है, तो आई एम एज टॉल एज शी इज़। आई एम एज टॉल एज शी इज़, तो ये शी इज़ एज टॉल एज आई एम। और इसको विदाउट अ नेगेटिव बनाना है। शी इज़ एज टॉल एज आई एम एज टॉल एज शी इज़, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में जब करते हैं तो उसमें आई एम एज टॉल एज शी इज़। अब
भाई बात ये है कि इसमें भी कौन सा मानेंगे बावले कहीं के, वो मुझे नहीं कहा पता। शी इज़ एज टॉल एज आई एम एज टॉल शी इज़, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाया है तो पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, बिना नेगेटिव के बनाया जाएगा तो आई एम एज टॉल एज शी इज़, ये वाला करेक्ट बैठता है। द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स का आंसर होता है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, कि भाई थोड़े समय के लिए किसी को इंतजार करवाना। थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक द कैटरैक्ट्स रिप्ले, ये जो लाइन्स हैं रग्बी चैपल की लाइन्स हैं। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस वॉट एवर द थीम, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये सॉलिटरी रीपर की है। 21 का है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इंस्पायर्ड बाय शैलेश डिस्गस्ट एट द सो कॉल्ड पीटरलू मैसेकर, दैट इज द मास्क ऑफ अनार्की। 21 का है इन रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ एंड हिज वर्क सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पर ये देखेगा कि ये जो है टेस्ट ऑफ द डियरबरविले 1880 में नहीं आई है और ना ही वो उनकी जो है मास्टरपीस मानी जाती है। ठीक है, हालांकि अब 1 मिनट इसको और भी देखना पड़ेगा इसमें। तो इसका आंसर भाई इसका आंसर है A 1 and 4। हार्डी का बर्थ जो है, एक तो ये गलत है कि 1880 में नहीं आई थी और एक हार्डी का जन्म जो है वो 1840 में हुआ था। उसके बाद आप लोग का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, ये जो रिमार्क है ये लिया गया है टेस्ट ऑफ द डियरबरविले के लिए, तो 23rd का है A। इन ए ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज, कैथारसिस जो कि जिसका मतलब होता है परगेशन ऑफ फीलिंग्स, तो परगेशन ऑफ एक्सेसिव फीलिंग्स, ये है आपका 24 का है B। फिर उसके बाद आता है आपका कैटेस्ट्रॉफ इन विच देयर अकर्स अ सडन रिवर्सल ऑफ हीरोज फॉर्च्यून फ्रॉम, सॉरी ये मैं कोई क्या पढ़ रही हूँ, चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ ईडियम्स विद पेयर ऑफ वर्ड्स। तो 25 है, ये देखिए माई मदर लव्स अ किथ एंड किन, तो रिश्तेदारों को कहा जाता है। फायर एंड सोर्ड की डिस्ट्रक्शन फैलाना, हार्ट एंड सोल पूरी मेहनत से करना। तो कश्मीर इज रैकन रुइन ऑफ इंडिया का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, तो ये जो ईडियम है वो इसके लिए सही नहीं है, तो इसका A है। अब बाकी तो उनका मन जो इसको माने वो। तो who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? Me thought I heard a voice cry, sleep no more Macbeth, does murder sleep, the innocent sleep। ये लाइन Macbeth के द्वारा कही गई है। और इसमें है 4 ऑप्शंस दिए गए। पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना प्रभाव चलाना, तो इसका है A। ड्रॉप इन का मतलब होता है कि बिना बताए किसी के घर पहुंच जाना, तो C। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि किसी के यहाँ पे वैसे तो भाई देखिए ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, कि कहीं पर जो है फोर्सफुल एंट्री को जो है ब्रेक इनटू कहा जाता है। और उसके बाद है इक्विवोक। इक्विवोक अपने आप में ही वर्ड बता रहा है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ पन, पन का मतलब होता है प्लेइंग ऑन वर्ड्स, तो 30 का आंसर है C। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स है हेयर वी गो राउंड द प्रिकली पियर। प्रिकली पियर ये लाइन्स जो ली गई हैं हॉलोमैन की हैं, T.S. एलियट की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंसेज ऑफ ड्रायड, फ्लोरा एंड रूथ, ये सारी के सारे रेफरेंसेज जो हमें मिलते हैं वो ओड टू नाइटिंगेल में देखने को मिलते हैं। दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सेटाइटी, द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइन्स ली गई हैं टू अ स्काईलार्क से, तो ये टू अ स्काईलार्क की लाइन्स हैं। फॉकनर सेटायर ऑफ द फिलिस्टीन, भाई ये देखिए ये जो क्वेश्चन है फॉकनर से, ये तो ये देखने में लग रहा होगा कि भाई ये हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो ये, मतलब मैं इसको मान रही हूँ स्नोप्सिज्म, ये फॉकनर के कुछ नॉवेल्स में आता है जिसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा है, तो अपनी ट्रायलॉजी में यूज़ करा है स्नोप्सिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट। 35 क्वेश्चन जो है इसका आंसर है द जर्नी ऑफ द मजाए। और व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन ऑफ द अर्थ, ये लाइन्स हैं रग्बी चैपल की। उसके बाद ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में ये पूरा जो पैराग्राफ है आप ये देखिए, इसका है भाई स्विट्जरलैंड क्या क्लाइमेट है, ये सेलुब्रियस होता है, हेल्दी को बोलते हैं सेलुब्रियस, तो ये तो एक सिंपल वो है कि सेलुब्रियस का है। इम्पैक्ट जो वर्ड है उसके लिए भाई इन्फ्लुएंस वर्ड जो है मैंने यूज़ करा। अब ये क्या मानते हैं, मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच रीजन हैज़ अ मेजर शेयर ऑफ माउंटेन्स, तो ये मैंने इसमें सदर्न साउथ स्विट्जरलैंड लगाया है। क्वेश्चन नंबर 40 है इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इट यूज़ करा है स्विट्जरलैंड के लिए। और चीज़ चॉकलेट क्लॉक्स एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस, कि चीज़ चॉकलेट क्लॉक्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से है
कि इसमें ये पूछा गया है कि भाई स्विट्ज़रलैंड में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये है कि इन द नॉन माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द स्विट्जरलैंड ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर चीयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन फॉर्म्ड अंडर द लॉज डिवाइन द मॉडर्न मैन आई सिंग। ये है वन सेल्फ आई सिंग्स, ये वन सेल्फ आई सिंग का वॉल्ट विटमैन की। Who among the following has defined tragedy as an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude? ये एरिस्टोटल के हैं वर्ड्स जो हैं। उसके बाद आपका आता है पी.बी. शैले हैज़ बीन लेबल्ड एज एन इनफेक्चुअल एंजल। तो ये लाइंस जो हैं ये कहीं है मैथ्यू आर्नल्ड ने। उसके बाद आपका आता है 45 है, देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। प्रोसिडी के बारे में कहा गया, इट इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री। It deals with principles and practice of meter, rhyme and stanza. It also studies figure of speech. It does not include study of speech, sound patterns and effects. तो ये it does not include, तो इसमें पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा जो टर्म है, स्टेटमेंट जो दिया गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इसमें को तो बहुत, इसका है आपका आंसर है इसका डी। और प्रोसिडी वाले का अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये चारों वर्क्स जो हैं चार्ल्स लैम्ब के। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, एफ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड। तो प्ले अपॉन वर्ड्स जो होता है वो पन होता है। तो 47 का है सी, दैट इज सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ये पिछली बार का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर। कैथरीन बार्कले जो है वो कैरेक्टर दिखाई गई है ए अ फेयरवेल टू आर्म्स में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन। ये जो लाइन्स हैं टीयर्स आइडल टीयर्स, ये लिए गए हैं टेनिसन की पोएम द प्रिंसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकैचियो। बोकैचियो किसी इसमें से कौन सा लिया गया, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल। तो ये कीट्स की है, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फॉर ओरिजिनली टाइटल्ड एज लाउन एंड सिथना। तो ये है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये वर्क है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शैले का। इस बार इन्होंने खूब बड़े बड़े पैसेजेस दिए हैं। यंग निक एडम्स इज अ कैरेक्टर ऑफ। यंग निक एडम्स जो कैरेक्टर है वो दिया गया है इन आवर टाइम्स का। निक एडम्स जो कैरेक्टर है वो इन आवर टाइम्स का है। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी, ये भी पिछली बार का रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये वुडलैंडर्स का है। 54 का बी। 55 है द फंक्शन ऑफ डिस्कवरी। भाई देखिए ये मैंने अपने हिसाब से लगाए हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या है। 55 का है दैट इज डी। 56 का है ए। अब मुझे ये भी नहीं याद है ये लगे हुए हैं इसमें या नहीं है, मगर देख बता रहे। 56 का ए। 57 का है क्योंकि इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो किसे मानेंगे। 57 का बी। 58 हाइपोथेसिस का मतलब होता है एन आइडिया विच इज येट नॉट प्रूव टू बी ट्रू। रेवरी डे ड्रीमिंग को कहते हैं कि 59 का बी। 60 का होता है डिस्क्रीट, इंडिविजुअली सेपरेट को बोला जाता है क्योंकि ये पैसेज के हिसाब से करना होता है। 61 का है इंट्यूशन, एबिलिटी टू नो थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो ये होगा बी। और 62 का है इंटीग्रल हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट्स या इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों में से कौन सा मानेंगे वो हो सकता है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट, इनमें से कौन सा टाइटल जो है वो हो सकता है, इंट्यूशन एंड डिस्कवरी सी। और complete the sentence below after a careful reading of the passage we contemplate the non-existent in order to, कि हम क्यों सोचते हैं, build up an argument, एक argument बताने के लिए। we contemplate the non-existent to frame a hypothesis। और इसमें ये बी और डी में से कुछ भी फ्रेम हाइपोथेसिस भी हो सकता है कि हम हाइपोथेसिस वी कंटेम्पलेट द नॉन एग्जिस्टेंट, एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए कर सकते हैं या बिल्ड अप एन आर्ग्यूमेंट। तो अब ये देखिए कि इसको जो है क्या होता है, इसको क्या मानते हैं। विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द, ये क्वेश्चन पेपर ना घुमा कर दे रखा है इन्होंने। विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रीग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है, तो इसका है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री। इनमें से कौन सा वर्क रोमांटिक पोइट्री का नहीं है, तो हाइपीरियन, लिरिकल बैलेड्स और क्रिस्टाबेल हैं, वेस्टलैंड नहीं है, मॉडर्न एज का है। और वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोएट क्या है, तो इसको मैंने यहाँ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, सेंसिबिलिटी एंड एंथुसियाज्म, तो बी लगाया है इसका। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अबाउट whom did Arnold write in his he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रीव एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, उसे क्या माना जाएगा? तो ये भाई ये फार्स है जिसमें पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, तो वल्गर कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ना, और फार्स होता है जिसमें हैं ही ये फार्स ही हैं, कॉमेडी वो फार्स हैं, पेट पकड़ कर हंसते हैं। अब ये इसे वल्गर कॉमेडी मानेंगे या फार्स मानेंगे, दैट डिपेंड्स। जेक बार्नेस इज द नरेटर इन द सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस के हैं। और इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई पोइट्री के बारे में कौन सा नहीं है? तो अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क नहीं है। तो ये जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉस्ट एज एन एमर्सनियन पोएट, तो ये इनका वर्क नहीं है। मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनवीडियस सॉर्ट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसका है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैरिड पीपल। उसके बाद है आपका वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोयरोजे राउशर डेलील, तो ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो शो करता है। विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन, ये भी पिछली बार का रिपीट हुआ है, ये है द लोटस ईटर्स। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड। और इनमें से कौन सा बेन जॉनसन के द्वारा प्राइमरी फ्लूइड नहीं माना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में? तो ये ब्लड, कॉलर एंड मेलंकली है, सेंग्वाइन या सेंग्विस नहीं है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, 76 का डी। 77 फॉर विच वर्क डिड E.M. फॉस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्कराज आनंद, ये E.M. फॉस्टर ने ही उसका जो है जो प्रीफेस है वो लिखा है, तो उन्होंने अनटचेबल के बारे में कहा है। ये टॉमस सुटपेन जो है वो कैरेक्टर है एप्सलम एंड एप्सलम का, 78 का ए है। 79 अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस नहीं है, ये मच अडो अबाउट नथिंग में है, तो बी। उसके बाद आते हैं 80 पे, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, मून्स राउंड विद मैनी, तो ये लाइन्स जो हैं वो यूलिसिस की लाइन्स हैं, तो ये है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन? क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन? इट इज द यूज ऑफ अ वेग और इक्विवोकल एक्सप्रेशन, तो ये इनमें से कोई नहीं है। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं। रिपीटेशन ऑफ, इट इज द स्पीच रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, इनको एलिट्रेशन से मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो रहा है आजकल। उसके बाद है विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन्स बिलोंग टू? चार्ल्स डिकन्स बिलोंग करते थे विक्टोरियन पीरियड को, तो सी है। थायरसिस लिखी गई थी आर्थर ह्यू क्लो की याद में, तो 84 का है डी। नरेशन देना है विल यू स्टॉप टॉकिंग, अब इसमें इन्होंने भी देखे विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड आस्क देम व्हाई डिडंट दे स्टॉप टॉकिंग, ये नहीं हो सकता है। ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, तो भाई ये यहाँ पे मैंने जो माना है इसको ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, कि ही सेड विल यू स्टॉप, तो क्वेश्चन वैसे है इसलिए आस्क लगाया गया, ही आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, तो सी। आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड, सजेशन है तो इसीलिए माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, बाकी तो वैसे भी गलत ही लग रहा है। माई फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर, माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, माई फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर, अब ये लेंगे या ये लेंगे, दैट लेट द टीचर बी आस्क्ड, तो मैंने यहाँ पे सजेशन है तो इसलिए मैंने शुड लगाया। माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, माई फादर सजेस्टेड टू आस्क द टीचर, ये अब इसमें किसको है, मैंने ए इसको माना है। और ही सेड यू नीड, बता देख रहे हैं क्वेश्चंस घुमा रखे हैं इन्होंने। ही सेड यू नीड नॉट वेट, ही सेड यू नीड नॉट वेट, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेट, कि उसने मुझे एडवाइस करा, बाकी इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट अस सोलिलकी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है सोलिलकी के बारे में? ये देखिए इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला ले लिया है जो इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को माना था, तो ये है इट इज इन अ सोलिलकी वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसेस एन इमेजिनरी, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का था, इन्होंने घुमा के यहाँ ले लिया है, तो ये सी है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि ये है आई देयरफॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज़ अ हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये है इसका बी।
शेक्सपियर सोनेट हैव द फॉलोइंग फीचर्स, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, 1 से 126 तक। डार्क लेडी को एड्रेस नहीं, ये गलत है। उन्होंने अपने कुछ सोनेट्स जो हैं वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को करे हैं, ये सही है, 1 से 126 तक। और राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये सही है। तो भाई इनमें से जो गलत है वो इनका जो है देखिए 1/3 एंड नहीं, जो सही हैं वो बताने थे इसमें, फाइंड आउट द करेक्ट। तो 1/3 एंड 4th जो है वो बिल्कुल सही है। Which poem of John Keats given below is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? The Anatomy of Melancholy जो है उस पर आधारित है लामिया। Which kind of plays were dramatized allegories of the life of a man, his temptation and sinning and his quest for salvation? ये plays थे morality plays। तो ये है morality plays। चार्ल्स डिकेंस का लिटिल डॉरेट क्या है? ये लिटिल डॉरेट पे इन्हें बहुत ही प्रेम आ गया था। तो लिटिल डॉरेट जो है वो मार्शलिसिया द डेटर्स प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ये है इसका। और क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द नॉवेल्स जो क्रिसमस अटेम्प्ट्स, जो क्रिसमस जो कैरेक्टर है वो लाइट इन ऑगस्ट में है। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, ये एक्चुअली ये देखिए ये फिर घुमा दिया इन्होंने। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट भैया जो लिखी है कॉलरिज ने लिखी है, उसमें थोड़ा सा योगदान चार्ल्स लैम्ब ने दिया है, बदतमीजों ने कहीं भी कॉलरिज दिया ही नहीं। तो पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स में चार्ल्स लैम्ब माना गया। बताइए क्या करें ऐसे क्वेश्चंस का। हु हैज सेड दैट पोएट्री शुड प्लीज बाय अ फाइन एक्सेस? तो ये है जॉन कीट्स। Which of the following dramas does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? लास्ट फेज में नहीं बिलोंग करता है एज यू लाइक इट, बाकी रोमांसेस हैं इसलिए एज यू लाइक इट नहीं करता है। चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ही केम बैक लास्ट टाइम्स, बाकी गलत है तो इसका बी है। सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, प्रॉब्लम प्लेज, एक्सप्रेशनली दैट इज मेलोड्रामा, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें चीज़ें होती हैं। The term utopia designates the class of fictional writings that 100 का है representation, utopia टॉमस मोरे की है भी ये, ideal but non-existent political and social way of life। देख रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इन्होंने इसमें ठूंस दिए हैं, मन नहीं मान रहा था, इतने सारे राइटर होते सब आते भी, ठीक है। Which is not true about Shelley's work? Shelley's Ode to the West Wind has been written in Terza Rima, ये सही है। एडोनिस जो है वो कीट्स के लिए लिखी गई है, गॉडविन के लिए नहीं लिखी गई है, और इसीलिए इसमें यही बी है। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज, चिल्ड्रन ऑफ एडम के लिए उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो ऑब्सिनिटी का भी लगा था, तो लव हैज़ एन एनिमल पैशन। वैसे तो ये लीव्स ऑफ ग्रास में से हैं तो उसको थीम डेमोक्रेसी रहती है, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ एडम में उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो ऑब्सिनिटी के लगे थे, तो लव एज एन एनिमल पैशन के रूप में दिखाया है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर, मतलब गैब्रियल ओक से इतना प्यार है, या तो बादशिबा लेंगे या गैब्रियल ओक लेंगे, मगर लेंगे जरूर। तो ये है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 103 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो मूवेबल फीस्ट उनका नहीं लिखा हुआ है, बाकी उन्हीं के लिखे हुए हैं। होम बरियल, स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स बॉयज विल, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर? वर्ड्सवर्थ ने अपने जिंदगी के लास्ट फेज में लिखा है द बॉर्डर्स। द बर्ली लैंडलॉर्ड, ये क्वेश्चन पिछली बार का रिपीट हुआ है, वो है विजय चंद। विजय चंद हैं ये देखिए विजय चंद्रिका बहादुर या विजय चंद, आप बताइए क्या विजय चंद हैं ये? देख रहे हैं कंफ्यूजन करने वाले, कंफ्यूज करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक ड्रामाज द पेटी डेल्यूजन्स एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये भी किसी पेपर में का रिपीट हुआ है, ये डायनेस्ट के बारे में कहा गया है। 107 का है डायनेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स। तो ये है द पॉट ऑफ बेसिल। पॉट ऑफ बेसिल जो है वो इसमें नहीं है, 1818 का है वो। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच लगाना, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर। तो हाउ मेनी टाइम्स? ऑलवेज, तो ये एडवर्ब है। तो 109 का, ये मतलब इतना प्रेम हो गया है इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच से आजकल, देखिए 5-6 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो ये एडवर्ब है। ही इज लाइक माई फादर, तो लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है। और उसके बाद है ईच ऑफ द क्वेश्चंस, तो ऑफ के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, तो दैट्स प्रोनाउन। उसके बाद है इन विच नॉवल ऑफ डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर गेट ग्राइंड एंड सिसी जूप, सिसी की स्पेलिंग भी गलत है, दैट इज हार्ड टाइम्स। वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन born at the same time, that is quadruplet. Arabella Dawn is a character in Jude the Obscure.
और वी वर ऑन टाइम फॉर द ट्रेन, समय पर पहुंच गए थे, समय रहते और समय पर, वी वर ऑन टाइम, तो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, तो ये है दैट्स बी। ही हैज़ डन नथिंग सिंस ही अराइव्ड, तो इसका 117 का है बी। ही वॉज इल फॉर अ वीक एंड ड्यूरिंग दैट वीक ही एट नथिंग, तो ये है 118 का ए। प्रेपोजिशन से भी बहुत प्रेम है इन्हें। और ये है द रेफरेंसेस ऑफ हिंक्सीज, सिबिला एंड इल्स, आइजली डाउन्स, ये जो जितने भी ये जो रेफरेंसेस हैं ये सारे के सारे थायरसिस में, ठीक है। इसके बाद है ये थायरसिस का, ये यूलिसिस को मत लीजिएगा, ये दैट इज थायरसिस, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन, ये है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, सी। The lines, I who have lost my way and beg now at stranger's door, ये है आपका my grandmother's house, I think. That is my grandmother's house. उसके बाद है, इस बार इन्होंने स्पेलिंग्स भी अलग ही तरीके से पूछी हैं। Intended to cheat someone, that is fraudulent, तो ये है fraudulent ए और ई में फर्क पड़ जाता है, ए। स्लॉटर हाउस, दैट इज एबेटॉयर, डी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मीट्रियोलॉजी, बी। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ऑब्नॉक्शियस, ये हो गए आपके सी। तो ये हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बाकी तो भगवान जाने वो क्या मानते हैं और क्या चीज़ है। तो एक बार आप लोगों को इसकी आंसर की इस पर मार्क कर देती हूँ, तो आप लोग जब देखेंगे तो फिर आप लोगों को इस पर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं तो बताती चली गई और बताती चली गई। इतना गुस्सा आ रहा है इस 3-4 क्वेश्चन के ऐसे ऊटपटांग से क्वेश्चन होने पे। तो ये है दैट्स ए and metonymy, 2 का D, 3 का है A, हाँ? और 4 का है, ये नहीं पता क्या है 4 का, ये तो इसके बारे में वो भगवान जाने। 5 है पेस्टोरल रोमांस, दैट इज ए। 6 है, 6 का भी नहीं पता कि क्या होगा इसका, क्योंकि ये कहीं से भी बी मैंने माना है, तो मैं इसको बता रही हूँ बी। द सन ऑल्सो राइजेस में यहाँ पर है ए। और ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी। उसके बाद है आपका, बाकी तो क्या बोलूँ मैं इस पे जो है, मैंने आप मेरी बात सुन लीजिएगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो है क्या कहूँ मैं, तो सुन लीजिएगा, पूरी का आंसर की आप लोगों को पता चल जाएगी जो मैंने अपने हिसाब से करी है। बाकी आप लोग जो है देख लीजिएगा कि अब 3-4 दिन बाद तो आ ही जाएगी आंसर की। और जो इनमें क्वेश्चंस 3-4 गलत हैं, जिनके नहीं पता चल रहा है वो तो वही जाने वो क्या करेंगे। अब 40 वो जो क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब वाला, वो तो है ही गलत बिल्कुल।